जब गर्भस्थ शिशु गर्भ में आता है तो उस समय की ग्रह स्थिति के अनुसार ही उसकी पत्रिका बन जाती है। पति पत्नी के संसर्ग के समय वे आत्माएं जिन्हें नवीन शरीर की आवश्यकता होती है आसपास ही विचरण करती हैं। पुराना शरीर छोड़ने के बाद अपने संस्कारों के अनुरूप ही वे नवीन शरीर के लिए प्रयासरत रहती हैं। संतान की कामना वाले माता पिता के लिए आवश्यक है कि दोनों शरीर से स्वस्थ हों, मन से परिपक्व और धन से समर्थ हों। शिशु के 80% मस्तिष्क का विकास गर्भ में ही हो जाता है, इसलिए माँ की समझदारी के साथ साथ प्रसन्नता भी आवश्यक है। माँ का चिंतन, आहार विहार, दिनचर्या का गर्भस्थ शिशु पे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु ध्वनि तरंगों को महसूस करता है, वह गंध और महक को भी पहचानता है। तो एक बात और बताना चाहूंगी कि प्राण प्रतिष्ठा से लेकर जन्म तक के बीच का जो समय होता है, गर्भ धारण का जो काल होता है, कुछ 272 या 273, कुछ 10-15 दिन कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इतने ही समय बाद जीवन में एक अलग तरह की घटना अवश्य घटित होती है। प्राण प्रतिष्ठा, गर्भ धारण और गर्भकाल ये सब प्राकृतिक है। इनमें ग्रहों का और नक्षत्र मंडल का पूरा प्रभाव रहता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय चंद्र जिस राशि में होते हैं, जन्म के समय वही राशि पूर्व में उदित हो रही होती है या पश्चिम में अस्त हो रही होती है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जो लगन होती है, जन्म के समय वही चंद्र राशि होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय चंद्र जिस राशि में होते हैं, जन्म के समय वही लगन होती है, और प्राण प्रतिष्ठा के समय जो लगन होती है, जन्म के समय वही चंद्र राशि होती है। यह बात हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही शोध और गहन अध्ययन के बाद निकाली है। चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर जीवन नहीं हो सकता था। जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ तभी पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ।